स्वीटी भी मैनेजर के पीछे बाहर निकल आई। उसने देखा कि वो सीधे डायरेक्टर के कमरे की तरफ चला गया। स्वीटी सोचने लगी, ये मेरे सवालों से बचता हुआ अचानक उठकर इस तरफ क्यों जा रहा है? मैं भी इसे छोड़ूंगी नहीं। कुछ बात तो है जो ये लोग छुपा रहे हैं। कुछ देर बाद मैनेजर वहां से निकलकर खुद ही स्वीटी की टेबल के पास आ खड़ा हुआ और बोला, मैंने बॉस को बताया है तुम्हारे बारे में। वो तुम्हें अंदर बुला रहे हैं। स्वीटी अंदर चली गई। अभिवादन और हालचाल पूछने के बाद डायरेक्टर बोला, तुम एक नई एम्प्लॉय हो। तुम्हें क्यों जानना है हमारे एक एक्स एम्प्लॉय के बारे में? और फिर ये एक सेंसिटिव मामला है, इस पर कुछ भी बोलने से हमें बचना है। सर, मैंने मैनेजर सर बताया था ना मेरे साथ क्या क्या हो रहा है वहां। उनसे से आग्रह करती हुई बोली, सर, हो सकता है जैसा मैनेजर सर कह रहे हैं मुझे वहम ही हुआ हो, लेकिन अब मैं जिज्ञासावश जानना चाहती हूं कि माधवन के साथ क्या हुआ। देखो, एम्प्लॉय की पर्सनल लाइफ के बारे में मैं कैसे जान सकता हूं, लेकिन एक अजीब बात जो मैंने नोट की थी वो बताता हूं। क्या अजीब बात? वह मुझसे लगातार आग्रह करता था वही फ्लैट लेने का, लेकिन वहां पहले से ही हमारा एक और एम्प्लॉय रहता था। मैनेजर ने माधवन को और कमरे भी दिखाए, लेकिन उसे वही चाहिए था। ओह, कोई और रहता था? तो फिर वो वहां कैसे आया? एक दिन हमारा पहले वाला एम्प्लॉय नौकरी छोड़ के चला गया। ये सुनकर माधवन फिर मेरे पास आया। मुझे क्या परेशानी थी? मैंने उसे वो फ्लैट अलॉट करवा दिया। अच्छा, वो वहां ही रहना चाहता था। क्या वजह होगी? हो सकता है उसे वो लोकेशन पसंद हो। हाँ, लेकिन फिर अच्छी नौकरी, इतना बढ़िया फ्लैट, ये सब छोड़कर वो गया कहां? अभी तफ्तीश चल रही है। मैं किसी झमेले में नहीं पड़ना चाहता। बोलते हुए मेरे मुंह से क्या निकले, पुलिस या मीडिया किस बात को क्या समझे, मैं इससे आगे कुछ नहीं जानता। मैडम, आप जाके काम कीजिए। वो आगे कुछ बोलने को राजी ही नहीं था। स्वीटी घर लौट आई। आज वापस उस उजाड़ इमारत के सामने से गुजरते हुए उसका दिल धड़क रहा था। उसे अपने फ्लैट की सीढ़ियां चढ़ने का साहस भी नहीं हुआ। चाबी मांगते वक्त उसने बहाने से पड़ोसी आंटी से अपनी बेटी को अपने साथ भेजने का आग्रह किया। शीनू, मुझे आज चक्कर से आ रहे हैं, लगता है गिर ना जाओ, साथ चल दो ऊपर तक। हाँ हाँ बेटा, जा दीदी को पहुंचा। ध्यान रहे सीढ़ियां अच्छे से चढ़वा दियो। वह इधर उधर नजर घुमाए बिना चुपचाप सीढ़ियां चढ़ी। अंदर जाने से पहले न चाहते हुए भी उसकी नजर माधवन के बंद दरवाजे पर पड़ी। उसे एक सिहरन उठी। दरवाजे के नीचे से एक पेपर थोड़ा सा बाहर को निकला हुआ दिखा। ये सुबह तो नहीं था? वो सोचती हुई अंदर चली गई। उसे हिम्मत नहीं आई कि पास जाकर उस पेपर को देखे। बच्ची को विदा कर उसने फिर कस के दरवाजा बंद किया। दादी से नजरें बचा के उसने पंडित जी के दिए चावल पुड़िया बना के घर की 4 दिशाओं में रख दिए। वह डर से थोड़ी आजाद हो गई थी, लेकिन मन में दूसरी तरह की खलबली मची हुई थी। ये गुत्थी है क्या? इस माधवन के बारे में कोई ज्यादा जानता ही नहीं। वो कहां है और ये सब यहां कौन कर रहा है? मैनेजर कुछ बोलने को तैयार नहीं। सोने से पहले भी विचार उमड़ते रहे। उस वीरान इमारत से किसी ने आवाज लगाई थी माधवन का नाम लेके। क्या ढक्कन उसी ने फेंका? किसी इशारे को? क्या वो मुझसे कोई मदद चाहता है? क्या माधवन वहां है? क्या करूं? पुलिस को बताऊं? पापा बोलेंगे क्या जरूरत थी इस पंगे में फंसने की। बॉस भी नाराज हो सकते हैं। उसने बेचैनी से करवट बदली। पंडित जी ठीक कहते हैं, जो भी है वो मेरा बुरा नहीं करना चाहता, सिर्फ मेरा ध्यान आकर्षित कर रहा है। अचानक उसे याद आई कि इस कशमकश के बीच वो दादी को दवा देना तो भूल ही गई। वह दादी के पास गई। उसने दवा की बोतल पकड़ी तो वो उसे एकदम ठंडी लगी। उसने देखा दादी तो ठंड से कांप रही है। उसने एक मोटी चादर निकाली और उन्हें ओढ़ा दी और सींचने लगी। ये तो अप्रैल का महीना है, इतनी ठंड कैसे हो गई आज? उसकी नजर एसी की तरफ उठी। अरे, एसी तो ऑफ है। उसने खिड़की खोल के बाहर झांका। गर्म हवा का एक झोंका अंदर आया। बाहर तो मौसम ठीक ही है, फिर यहां इतनी ठंड? ये क्या हो रहा है? मेरी समझ में नहीं आ रहा है। वो हैरानी से खड़ी रह गई। क्यों हो रहा था ये सब? स्वीटी इस सब से कैसे निपटेगी? जानने के लिए देखें अगला भाग और सब्सक्राइब कीजिए धुंध के पार से। नमस्कार, आपकी भी भट्ट।